हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई थिंक मैं पूरे 1 महीने के बाद में कोई व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। सो फिलहाल मैं जो है यहाँ पर खोल रही थी पार्सल। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए हेयर बैंड्स मंगाए हुए थे क्योंकि मार्केट में नॉर्मली मुझे सारे कलर्स में नहीं मिल रहे थे जो कलर मुझे चाहिए। स्पेशली मुझे वाइट नहीं मिल रहा था, तो मुझे वाइट इसके अंदर भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल देखते हैं कि वाइट है या नहीं है इसके अंदर। और मैंने ये पूरा सेट मंगा लिया था। इसके अंदर 6 आए थे और जी हाँ, इसके अंदर वाइट कलर भी है और एक रेड है। तो मार्केट में नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और आई डोंट नो कितने के आए थे। आई थिंक 150 के आसपास के मुझे मिले थे और इसके अंदर 6 थे पूरे ना, और कलर्स इनके काफ़ी अच्छे थे। और ये देखिएगा, ये रहे सारे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अच्छा, ये व्लॉग जो है ये पूरे जो है ना तकरीबन 5-6 दिन का मिक्स व्लॉग है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी इतना स्पेशल तो कुछ मिलेगा नहीं। बस घर का ही काम थोड़ा सा ना, और रूटीन का काम जो होता है, और कुकिंग, क्लीनिंग वगैरह, यही सब आपको मिलेगा। और मुझे ये भी अब याद नहीं रहा क्योंकि ये इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि कौन सा व्लॉग किस दिन का है। बस जिस तरह से वीडियोज़ पड़े हुए थे ना एक के बाद एक, मैंने वैसे ही ना इनको एडिट कर दिया है। और क्योंकि अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है, क्यों व्लॉग नहीं आ रहा है, मैं कहाँ थी, मैं एक्टिव क्यों नहीं हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है मेरी ना वीडियोस पर। और ना मुझे 1-2 डीएम भी आया था कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करी। कमेंट भी आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। तो गाइज़, मेरे साथ ना थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है। आपको काफ़ी टाइम से मैं बता रखा है मैंने कि मुझे पेन वगैरह की प्रॉब्लम है, बैक पेन और जो लेग्स में पेन होता है उसकी मुझे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम थी। तो वो ना प्रॉब्लम थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा है वो। आई थिंक 1 साल से भी ज़्यादा मुझे हो गया इस प्रॉब्लम को चलते हुए ना। शादी के ना 1-1.5 महीने बाद से मुझे स्टार्ट हो गई थी ये प्रॉब्लम और ये काफ़ी टाइम तक रही। और मैंने प्रेगनेंसी में तो इसको झेल लिया जिस तरह से भी, क्योंकि मैं शादी के कुछ टाइम बाद ना मैंने कंसीव किया था। तो क्योंकि उसके बीच में मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी इसकी, और बस थोड़ा थोड़ा ना अल्लाह के शुक्र से इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं किया इसने मुझे। लेकिन डिलीवरी के बाद से इस पेन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने अलग अलग जगह की दवाई भी ट्राई कर ली है, आयुर्वेदिक दवाई, नॉर्मल जो भी, सब तरह की दवाई मैंने की है। ट्रीटमेंट इसके 3 मंथ का ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा। उन्होंने पूरी गारंटी के साथ में कहा था कि ये चला जाएगा, लेकिन वहाँ से भी यही हुआ, जब तक मैंने मेडिसिन ली तब तक ये ठीक था। और आपको भी दिखता होगा ना, मैं अच्छे से सारे ब्लॉग अपलोड करती थी। अच्छा, इस पेन में होता क्या है, आप बिल्कुल नॉर्मल लग रहे होते हो कि आप बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हो, आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता चल रहा होता आपकी हेल्थ के साथ में कितना बड़ा इशू चल रहा है। तो अक्सर यही होता है कि हम दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, फिट फाइन हेल्दी दिखते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है ना वो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो ये पेन किसी डॉक्टर की समझ में तो आ नहीं रहा है, और कोई इसको ना बताता था कि ये ना आपकी नसों का दर्द है, नसों में दर्द हो जाता है, कोई नस दब गई है उसकी वजह से है। तो मैंने वहाँ का भी 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि मुझे बोला किसी ने कि ये गैस वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है उसकी वजह से हो गया होगा आपको। तो मैंने वो मेडिसिन भी ली। हाँ, मुझे उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेटर है, लेकिन कहा नहीं जा सकता ये किस टाइप का दर्द है। अच्छा, मैंने फिर ना खुद से इसके ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि मैंने ना गूगल चेक किया काफ़ी, अपने जो सिम्टम्स है जो मुझे मालूम है उनको सबको मैंने नोटिस किया। उसके बाद मैंने गूगल चेक किया ना, तो मुझे आई थिंक इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है ना, एक पेन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं उसको, और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को ना 50-50 साल से भी रह जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। सिर्फ उसमें एक ही सॉल्यूशन है उसका कि आपको जब पेन आए तो आप जो है जो कोई पेन किलर ले लें, उसका कोई ऐसा परमानेंट इलाज नहीं है। उस पेन को किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, मैंने ना यूट्यूब पर भी उसके बारे में देखा, तो लोगों ने कहा हुआ था कि किसी किसी को ना बैक 50 ईयर्स से भी वो पेन है, और किसी को 10 साल हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से तो मुझे भी ना काफ़ी सारे सिम्टम्स अपने अंदर ऐसे नज़र आए जो कि फाइब्रोमाइल्जिया में होते हैं। खैर, इसको मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ कि वही है, लेकिन हाँ, मैं 95% पूरा श्योर हूँ कि वही पेन है ये। अच्छा, इसमें कोई इस तरह का एक्सरे या कुछ हम नहीं करा सकते जिससे ये फाइनल हम कोई बता सके, कोई डॉक्टर भी बता सके श्योर कि श्योरिटी दे सके कि ये वही पेन है, क्योंकि इसमें इस तरह का कुछ होता ही नहीं है। बस इसमें सिम्टम्स के थ्रू आप जान सकते हैं कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है। और दूसरी चीज़ ये है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा परमानेंट वाला नहीं है, और दर्द इतना शदीद होता है ना, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना आपको इस दर्द की वजह से कि आपसे हिला तक भी नहीं जाता है, आप हिल तक भी नहीं सकते। ऐसा लगता है किसी ने हमें रोक दिया है, हमारी बॉडी के किसी पार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया है। और मतलब अगर आप हिलेंगे भी ना, थोड़ा सा भी मूव करेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि जैसे जान निकल जाती है। मतलब कर ही नहीं पाते, आप मूव नहीं कर सकते, आप एक जगह पड़े रहेंगे लेकिन आप मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह का पेन है, और इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो जब तक दवाई खाती, थोड़े टाइम पहले मेरे साथ में क्या चल रहा था, जब मैं व्लॉग
व्लॉग अपलोड करी थी रेगुलर में। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था ना कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, आई थिंक वो 3 महीने का ट्रीटमेंट मुझे बताया था डॉक्टर ने। तो मैं वो ट्रीटमेंट कर रही थी। तो क्या हो रहा था, वो मुझे आई थिंक कोई एनर्जी की टैबलेट दे रहे थे जिससे कि मेरी बॉडी में एनर्जी बनी रहती थी और मैं पूरा काम वगैरह अच्छे से करती थी, मुझे पेन भी इतना फील नहीं होता था। लेकिन जब मैंने उनकी दवाई छोड़ के देखी ना तो मुझे वो पेन वापस से शुरू हो गया और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही शदीद दर्द शुरू हो गया ना। तो फिर मैंने वो फाइनल छोड़ ही दी, क्योंकि मेरी समझ में आ गया था कि ये पेन किलर के सिवा और एनर्जी का कोई कैप्सूल वगैरह लगा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे। तो इसलिए जो है ना ये सब चल रहा है और मैं इसी वजह से एक्टिव नहीं हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे थे आपकी तबीयत का इशू है, मतलब उन्होंने ये चीज़ें उनको मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने व्लॉग में। तो पूछ रहे थे आपकी तबीयत का इशू है इसलिए आप नहीं आ रही क्या। तो हाँ यार, मेरी तबीयत का इशू रहता है, क्योंकि अभी मैंने जो है ना कोई सब मेडिसिन मैंने से छोड़ दी हैं जो मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, क्योंकि मैंने अलग अलग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेके देख लिया, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब तक मेडिसिन लेंगे तब तक ठीक है, अदरवाइज़ फिर ऐसे के ऐसे हो जाना है। तो फिलहाल मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मेडिसिन छोड़ी हुई है। जब मुझे पेन आता है मैं सिर्फ तभी दवाई लेती हूँ, और इसलिए जो है ना मतलब इतना बहुत वीकनेस फील होती है। दवाई खाते रहो तो अच्छा लगता है, नहीं खाते ना तो बहुत वीकनेस लगती है बॉडी में। रूटीन कोई सेट नहीं हो पा रही है, कोई काम ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। बस ये है कि छोटी बच्ची है मेरे साथ में तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, और घर का भी करना पड़ता है ना, और कोई तो कर नहीं सकता ना, खुद ही करना पड़ता है। तो मेरे काम बस कोई टाइमिंग नहीं रही है, कोई कुछ भी नहीं रहा है लाइफ में, मतलब एक ना रूटीन रही है ना खुद अच्छे से खुद को देख पा रही हूँ। बस इसी वजह से मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर रही, क्योंकि ब्लॉग में दिखाओ तो यार किसी को कुछ अच्छा दिखाओ, ये नहीं कि आप हर वक्त रोते रहो कि मेरे साथ में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो मैं सोच रही थी ये चीज़ें मैं अकेले फेस करती हूँ। जब मेरी लाइफ में थोड़ा ना रूटीन सेट हो जाएगा, मैं थोड़ी एक्टिव हो जाऊँगी, और अल्लाह पाक से दुआ करें मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। अल्लाह पाक सबको ठीक करे, ऐसे जिनको भी प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अल्लाह पाक प्लीज़ सब दुआ करें अल्लाह पाक उनको ठीक कर दे। क्योंकि हेल्थ इशू जो रहते हैं ना भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं बंदे को। अल्लाह पाक सबको ना सेहत दे, आमीन। और बस आप मेरे लिए भी दुआ करें तो तब मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। खैर, आपसे बहुत बड़ी बात होगी, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया आपके साथ में। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ना मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि यार रोज़ रोज़ वो अच्छा नहीं लगेगा ना कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, और अब मैं ये वाला काम इसलिए लेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, अब मैं दवाई लेने जा रही हूँ, अब मैं दवाई खा रही हूँ। तो खैर इन सब चीज़ों से ना मुझे खुद उकताहट हो रही थी, तो मैंने इसलिए कंटिन्यू नहीं किया था। अब देखते हैं, फ़िलहाल मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है, तो देखते हैं इंशाल्लाह अगर मैं ठीक होती हूँ ना तो मैं व्लॉग अपलोड करूँगी कंटिन्यू। और कंटिन्यू भी अगर डेली भी नहीं मैंने डाला ना तो 2-3 दिन में एक व्लॉग इंशाल्लाह मैं डालूँगी, अगर मेरी तबीयत अच्छी रही तो, जो कि इंशाल्लाह रहे। बस आप दुआ करें। और जी बस ये घर के रूटीन के काम चल रहे थे। यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, और इसमें 4 से 5 दिन का मिक्स व्लॉग मैंने आपको बताया ही था। और बस किचन से रिलेटेड चीज़ें ही जो मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ वो ही मैंने की है। यहाँ पर मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, और साथ में ना मैंने फ्राइज़ बनाई थी, इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस डाले थे और थोड़ा सा ना मैदा वगैरह मिक्स करके, सॉरी मैदा नहीं, कॉर्नफ्लोर मिक्स करके मैंने, और उसके साथ इन्हें बनाया था। तो काफ़ी क्रिस्पी से बनाए थे, और आज हम डिनर में यही खाएँगे। और जी इसके बाद में मैंने ये मंगाया था नेक्स्ट डे, ये एक मेरा पार्सल रिसीव हुआ था। ये मैंने ना एक इंस्टाग्राम पेज पे से मंगाया था ये ना, तो कोट सेट, तो ये काफ़ी अच्छा था और कॉटन का था। इस समर में तो काफ़ी अच्छा है, ये हल्का सा मटेरियल है। वो मैंने पहना था, अच्छा था, साइज़ वगैरह ही परफेक्ट आया था इसका। तो एक नियफ शाह करके ना एक पेज है, वहाँ से मैंने मंगाया था इंस्टाग्राम से। ये क्वालिटी भी इसकी ठीक थी अकॉर्डिंग टू द प्राइस। और जी इस तरह का ये था, ये देख लीजिएगा, मीडियम साइज़ मंगाया था मैंने। अच्छा, जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, यहाँ पर मेरी थोड़ी ना और अलग किस्म की तबीयत ख़राब है। यहाँ पर मुझे कफ़ कोल्ड वगैरह हो रखा है। एक्चुअली ना मुझे ऑल आउट से थोड़ी एलर्जी है, तो मैंने वो यूज़ कर लिया था ऑल आउट ना, रूम में मैंने ऑन कर दिया, और फिर 10 मिनट के लिए वो चला था। जिनको ना एलर्जी होती है इन चीज़ों से उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। मुझे लगा ये शायद अब नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने ऑल आउट ना कम से कम 1 साल से यूज़ ही नहीं किया था। तो उसके पहले कभी मुझे हुआ करती थी एलर्जी, तो मैं 1 साल से तो बिल्कुल कभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगा शायद अब एलर्जी नहीं होगी, तो मैंने इसको यूज़ किया, और मुझे बस 10 मिनट में इतना ज़्यादा ना इशू हो गया, गले में इन्फेक्शन, पूरा गला ना ड्राई हो गया है, और ना इतनी छींकें वगैरह आ रही हैं, कफ कोल्ड सब कुछ हो रखा है इस टाइम पर, तो फीवर वगैरह। तो खैर इसलिए मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी। और मैंने तो यूट्यूब को काफ़ी मिस किया इतने दिनों में। आपने मिस किया कि नहीं मुझे ये बताइएगा ज़रूर। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप अपने रूटीन के व्लॉग ज़रूर लाइएगा। तो यार बस यही है लाइफ में आजकल, तो बस आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर किया करूँगी। बस दुआ करें मेरे लिए थोड़ी सी ना। और यहाँ पर मैंने हिम्मत करके किचन की डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ना इसकी डीप क्लीनिंग तकरीबन हुए 6 महीने हो चुके। डिलीवरी हुई ना उससे पहले ही मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की थी, तब से मैंने अब तक नहीं की, क्योंकि छोटे बेबी के साथ में आसान नहीं होता है सब कुछ करना ना, तो इसलिए बहुत मुश्किल था। तो और वो जब छोटी थी तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, ऊपर से मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो उसमें ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। तो अब फाइनली मुझे ना 4 मंथ हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसकी सारी टाइल्स वॉश की हैं, सारे अच्छे से चमका दिया है। देखना आफ्टर लुक कितनी क्लीन, नीट एंड क्लीन लग रही है, और बढ़िया लग रही थी मेरी किचन भी बाद में ना।
और मैंने थोड़ी सी ना इसकी सेटिंग भी चेंज की थी। अच्छा खैर, यहाँ पर इतना काम करने के बाद में मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी खाना पकाने की और मेरा मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और एक अपने हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए। तो हम यहाँ पर पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे, यही हमारा डिनर हो गया था। उसके बाद में जी यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज मेरे हस्बैंड जो है वो खुद खाना पकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि आज मैं घर पे हूँ तो मैं खाना पकाता हूँ, और वो बना रहे थे चिकन। तो यहाँ पर उनको प्रिपरेशन पूरी करके देनी पड़ती है, बर्तन देने पड़ते हैं, ऑयल, मसाले, सारी चीज़ें, और जो पेस्ट वगैरह होता है बना के देना पड़ता है। ये देखिएगा, टमाटो भी मैंने चॉप करके दिया है। तो सारी प्रिपरेशन हमने करनी होती है और नाम कमा लेते हैं वो कि खाना हमने बनाया है। खैर, इन कामों में बहुत टाइम जाता है। इस तरह से अगर हमें हुआ मिल जाए ना तो हम फटाफट यूँ खाना बना दें चुटकियों में। और बर्तन सारे वॉश हमें करने होते हैं, खाना हमें पकाना होता है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इतना किया हमारे लिए, खाना पकाया, बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैंने चूल्हा ना इधर सेट कर दिया था, ये वाला। तो इधर वाला चूल्हा हम कम यूज़ करते हैं, ये बहुत ना फास्ट चलता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती ज़्यादा। तो मैंने इसलिए इसको दीवार के साथ में लगा दिया। छोटा वाला और ये मीडियम वाला यूज़ होता है बस। तो हमारे ना किचन में काफ़ी सारा स्पेस जो हमें मिल गया, क्योंकि थोड़ी जगह इधर बची हुई थी और थोड़ी साइड में बची हुई थी ना, बीच में था ये चूल्हा। तो ना किचन में इतना स्पेस नहीं था, छोटी सी मेरी किचन है, तो मैंने इसको दीवार की साइड में लगा दिया और इस तरह से काफ़ी स्पेस निकल के आई है। अगर कभी इसको यूज़ करना हुआ करेगा तो मैं इसको थोड़ा मूव कर लिया करूँगी साइड में। और फिलहाल तो काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरी किचन, खाली खाली सी ना। अच्छा, नॉर्मल जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है ना, मैं डेली कर लिया करती थी, लेकिन ना टाइल्स को वॉश किए हुए बहुत टाइम हो गया था। तो जब से मैंने इसको वॉश किया ना, काफ़ी चमक रही है किचन अभी तो ना। और एक मंथ में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए डीप क्लीनिंग। आप वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन जो मॉम्स वगैरह है, न्यू मॉम्स हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड चिकन बना रहे थे और खाना उन्होंने बना लिया था, बहुत अच्छा बना था खाना। और ये देखिए, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो इतने दिनों के बाद में अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतने दिन से मैं एक्टिव नहीं थी, इस वजह से व्यूज़ बहुत डाउन हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।